नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईएमआरएस की तरफ से आपके 7,267 पोस्ट पे आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट पे वैकेंसीज आउट हुई है। तो इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे ईएमआरएस लैब अटेंडेंट को लेकर, यानी ईएमआरएस की तरफ से आपके जो है वो लैब अटेंडेंट की जो 146 पोस्ट पे वैकेंसीज आउट हुई है, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कंप्लीटली अभी आपके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो हम फॉर्म फिलअप फॉर्म फी, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सैलरी इसमें आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है। कंप्लीट बात करेंगे आपके 8th पे कमीशन के बाद में कितनी सैलरी मिलेगी। साथ ही में हम बात कर लेंगे आपके सिलेबस को लेकर, डिटेल में सिलेबस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बेस्ट बुक की बात करेंगे दोस्तों, अभी आपके लिए सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है, क्योंकि अभी आप अगर कोई कोर्स वगैरह कुछ भी लेते हो तो कंप्लीट होने के कोई भी चांसेस नहीं है, और कंप्लीट हो भी गया तो उतना आप नहीं पढ़ पाओगे। तो अभी सबसे बेस्ट है बेस्ट बुक, और बेस्ट बुक के बारे में कंप्लीटली एक बुक आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही में दोस्तों जो प्रोफाइल पे डिस्कस करेंगे, फैसिलिटीज़ आपको क्या-क्या मिलेगी, काफ़ी अच्छा रहता है अगर आप इसमें जो है वो कोई भी पोस्ट पे चले जाओ ईएमआरएस में। साथ ही में कट ऑफ को लेकर डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ और इस बार का क्या कुछ रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न, ऑल अदर जितने भी डाउट है सारे क्लियर होंगे। तो आप जो है वो दिल थाम के बैठिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। इस वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे आगे भी अंत तक, जब तक आपकी वैकेंसी पूरी नहीं होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट आपकी अगर कोई क्वेरी रह जाती है। चलिए फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके इसके जो फॉर्म है वो चलने वाले हैं 23 अक्टूबर 2025 तक, यानी 23 अक्टूबर तक आप इसका जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, फॉर्म भरने के लिए आपके कुल कितना चार्ज लगेगा, तो ये नॉन टीचिंग की पोस्ट है। यानी दोस्तों ईएमआरएस की तरफ से आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग की पोस्ट है, तो नॉन टीचिंग की पोस्ट पे आपके 500 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। यानी आपको 500 रुपये देने हैं। और अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए आपके जो है वो चार्ज लगेगा 1500 रुपये, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है, उनके लिए आपके 500 रुपये चार्ज किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक बार आपके एज लिमिट को लेकर। आप 18 से 30 साल के हो तो इसका फॉर्म लगा सकते हो, और फॉर्म लगाना है अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हो तो। इसमें अगर आपने 12th साइंस से की है, ठीक है, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास, चाहे आपके पास एग्रीकल्चर रहा हो, आपके पास बायो रहा हो, या फिर आपके पास कोई अदर साइंस सब्जेक्ट रहा हो, तो आप जो इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। या फिर दोस्तों आपके पास लेबोरेटरी टेक्निक का जो डिप्लोमा होता है लेबोरेटरी का, वो आपके पास होना चाहिए 1 ईयर का, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक बार सैलरी की, जो आपका सबसे बड़ा डाउट है कि भी इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, सैलरी यानी ये लेवल 1 लेवल 2 की जॉब है, ठीक है, सेंटर सरकार की जॉब है। तो सैलरी की आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी वैसे भी नहीं है। अब देखिए इसमें आपकी सैलरी बनने वाली है स्टार्टिंग दोस्तों, लेवल 2 में 18,000 आपका जो है बेसिक रहेगा। उसमें आपके डीए जुड़ेगा दोस्तों, महंगाई भत्ता साल में आपके 2 बार लग बढ़ता है। एक बार आपके दोस्तों बेसिक पे इंक्रीज़ होता है, तो हर साल 3 बार आपकी सैलरी बढ़ती है, हर साल बढ़ती है 3-3 बार, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपके ऑल अदर अलाउंसेस जुड़ने के बाद में आपके इन हैंड सैलरी 30,000 बनेगी, ठीक है, स्टार्टिंग 30 से 32,000। और आपके 8th पे कमीशन आपके लग जाता है, तो इसकी सैलरी भी आपकी जो है वो ये मान सकते हो आपके 15,000 तक इंक्रीज़ कर जाएगी, यानी 45,000 तक आपके जो है वो मिलने लगेंगे आपको। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो 8th पे कमीशन के बाद में आपके इन हैंड बन जाएगा 42 से 43,000, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी रहेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ एक बार सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसेस, और आपके जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस चीज़ को, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो या फिर भर रहे हो या फिर आपने भर दिया है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपके 1/3, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का खास ख्याल रखना है, तुक्के नहीं लगाने हैं। 1/3 है मतलब तुक्के नहीं लगाने हैं। अब बात सुन लो मेरी, देखो इसमें आपकी रीजनिंग रहेगी। आपके इसमें पहले तो लैब अटेंडेंट में 2 एग्ज़ाम होंगे, एक तो प्री एग्ज़ाम और एक आपके जो सेकंड टियर रहेगा, जिसमें आपके रिटन भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट आपका जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम रहेगा, उसमें रीजनिंग आएगी दोस्तों, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। मैथ्स यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा आपकी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। कंप्यूटर रहेगा आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। हालांकि एग्ज़ाम का लेवल ईजी ही रहता है, ध्यान से सुन लीजिए, एग्ज़ाम का लेवल आपकी जो है वो ईजी ही रहेगा, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट रहेंगे आपके 10-10 मार्क्स के, ये भी 20 मार्क्स के हो जाते हैं। टोटल टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और 2 घंटे आपको जो देखने को मिलेंगे प्री एग्ज़ाम में। इस बार आपके जो पिछली बार कट ऑफ है वो थोड़ी आपकी हाई चली गई थी,
इसमें कोई दो राय नहीं है, वो आपको अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी देखिए, आपका प्री में टारगेट होना चाहिए 100 में से अभी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 75। हालाँकि यहाँ पे आपके 10 गुना कैंडिडेट पास किए जाएँगे, ठीक है? प्री एग्ज़ाम में 10 गुना पास करेंगे टियर सेकंड के लिए। और टियर सेकंड में क्या रहेगा, तो देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंप्लीटली आपका सिलेबस रहेगा। ये टोटल मैं टेलीग्राम पे डालूँगा, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी देखिए, इसमें आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और आपके जो आपके डिस्क्रिप्टिव है वो भी रहेगा, यानी लिखने वाला। यानी आपके लेबोरेटरी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएँगे, ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन आएँगे, वो 40 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का आपके ऑब्जेक्टिव। और डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाला भी रहेगा, आपके 15 क्वेश्चन आएँगे, जो कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल आपके 60 मार्क्स का हो जाएगा। तो टोटल आपके रिटन और डिस्क्रिप्टिव आपके सॉरी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स के 100 सवाल रहेंगे। टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपके, ठीक है? ऑफलाइन आपके पेपर होता है ओएमआर बेस्ड, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज़ का। अभी नेगेटिव मार्किंग का मैंने आपको बता दिया, 1/3 आपके जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेंगे अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो। देखो डिस्क्रिप्टिव में तो आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ऑब्जेक्टिव में आपके जो है वो नेगेटिव मार्किंग ज़रूर रहेगा। और वो आपके एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आप जो उसमें है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करते ही एक जो सही किया है उतने मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है दोस्तों? चलिए, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल की। सबसे इम्पोर्टेंट डाउट रहता है कैंडिडेट्स का भी इसमें, आपके जॉब प्रोफाइल क्या है। देखिए, आप एज ए लैब अटेंडेंट जाओगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो देखिए ईएमआरएस के क्या होते हैं दोस्तों, स्कूल होते हैं, ठीक है? जैसे आपके एनवीएस है, जैसे आपके केवीएस है, जैसे आपके अदर स्कूल होते हैं। देखिए, इसमें जैसे आपके स्कूल में लैब होती है, प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे लैब असिस्टेंट भी होते हैं आपके, और आप एज ए लैब अटेंडेंट जाओगे, यानी कि इसमें आपके जो है वो लैब असिस्टेंट की भर्ती नहीं आई है, तो आपके इसमें प्रमोशन सबसे फास्ट होंगे, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। यानी आपके 5 साल के अंडर में हाँ, आपका फाइनली प्रमोशन हो ही जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है? तो बड़ी अच्छी जॉब है लैब असिस्टेंट, वो आपकी 2400 ग्रेड पे की हो जाती है। यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान दें कि जैसे लैब होती है तो उसमें जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं लैब में प्रैक्टिकल करवाने वाले, ठीक है? साइंस से रिलेटेड, जैसे आपकी बायो का हो गया या फिर केमिस्ट्री का हो गया या फिर किसी भी अदर सब्जेक्ट का जब प्रैक्टिकल होता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उन इक्विपमेंट्स को जो भी टीचर आपके करवा रहा है तो उसको असिस्ट करना है, यानी एज ए असिस्टेंट वहाँ पे काम करोगे जब प्रैक्टिकल हो रहा है, यानी सारे इक्विपमेंट आप जो है उनको उपलब्ध करवाओगे, ठीक है? और उसके बाद में आप उनको रखोगे, उनकी सारी चार्ट बना के रखोगे, मेरे पास क्या है, अपने सॉरी लैब में क्या क्या है क्या नहीं है। कुछ मंगवाना है तो आप जो प्रिंसिपल को बोलोगे या फिर उनको लिख के दोगे। ये नॉर्मली काम है, ठीक है? यानी आपको इसमें फुल ऑफ टाइम मिलेगा स्टडी का, ठीक है? इस जॉब में नो वर्क हार्ड, आपको कोई हार्ड वर्क नहीं रहेगा वहाँ पे। ये आराम से जाओगे, बैठोगे, ठीक है? वहाँ पे साइंस एंड कंप्यूटर की बहुत सारी जो लैब्स होती हैं, किसी प्रकार की हो सकती है, तो उनके इक्विपमेंट्स को आपको प्रिपेयर लैब इक्विपमेंट्स आपको पहले जो तैयारियाँ होती है वो सब करनी होगी। और आपको जो है वो वहाँ पे सफाई का, सेफ्टी का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आप शायद लैब अटेंडेंट की कंप्लीट जॉब प्रोफाइल समझ गए होंगे। बेस्ट बुक की बात कर लेता हूँ, सिर्फ एक बुक आप अभी पढ़ सकते हो अगर आपने अच्छे से पहले से तैयारी की है तो। मेनली बात यह है कि पहले तो आपके सारे सब्जेक्ट कवर होने चाहिए, ठीक है? और उसके लिए अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है अलग अलग बुक्स लेके आओ। तो आर गुप्ताज की जो बुक है काफ़ी अच्छा पब्लिकेशन मैं कह सकता हूँ, जो कि आपकी एनवीएस केवीएस जो अदर वैकेंसीज होती हैं उनके लिए बुक्स निकालते रहते हैं। काफ़ी पुराना है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है इनकी बुक में, आप देख सकते हो आर गुप्ताज की। इनका जो आपको लिंक है वो मिलेगा वीडियो के बटन में, वहाँ से आप एक बार चेक कर सकते हो। बाकी आपके पास अगर कोई बुक्स हैं तो वो पढ़ सकते हो, इधर उधर भटकने की, बहुत सारा मैटर देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों? बेस्ट बुक का मैंने क्लियर कर दिया है। अब फैसिलिटीज़ क्या मिलेगी, तो देखिए दोस्तों, फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी मिलती है, काफ़ी बेहतर मिलती है। आप ईएमआरएस में जाओगे, आपको वहाँ पे पहली तो पॉसिबिलिटी यही है कि रहने के लिए भी आपको वहीं पे आपको क्वार्टर मिल जाएगा, पहली बात तो ये, ठीक है? अपनी फैमिली आप रख सकते हो वहीं पे, ठीक है? और दूसरी बात ये है दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टडी का टाइम भी मिल जाएगा। बाकी गवर्नमेंट जो वैकेंसी में जितने अलाउंस होते हैं, चाहे आपके महंगाई भत्ता है, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, कभी अगर शायद इसमें नहीं मिलेगा आपको स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, लेकिन ये भी अदर वैकेंसीज़ में मिलता है। हाँ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलेगा, पेंशन स्कीम के अंडर आप आओगे, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए अलाउंस आपको मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई तक का एजुकेशन के लिए अलाउंस मिलेगा, 2 बच्चों तक मेडिकल क्लेम आप कर सकते हो, अपने परिवार पूरे परिवार का मेडिकल क्लेम, यानी पूरे परिवार की जो भी मेडिकल सुविधा है वो आपको मिलेगी, पीएलआई बोनस मिलेगा, इंश्योरेंस कवर होगा, लीव और ट्रैवल आपको जो है वो
अगर आप ट्रैवल करते हो तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस और लीव छुट्टियाँ आपको मिलेगी। हेल्थ केयर इंश्योरेंस आपको मिलेगा ही, ठीक है। स्कूल आपको वहाँ पे है ही, तो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा ही सकते हो। हाउस की बात कर लें, आपको घर वहाँ पे मिलेगा लगभग, ठीक है। वैसे एचआरए आपको मिल ही रहा है घर घर लेने के लिए हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ज़रूरी नहीं कि आप एक बार कम से कम एक जॉब तो सिक्योर करो, उसके बाद में आपके दरवाजे कैसे खुलते हैं आप देखना। और आप सभी जो देख रहे हो, मैं चाह रहा हूँ आप सबका सिलेक्शन हो जाए, अच्छे से तैयारी कीजिए, सबको मतलब अच्छे से पढ़िए कुल मिला के। ओके, थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।